क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप इसको देख भी सकते हैं। निट्रो पेंट लिमिटेड इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशंस। इशुइंग शेयर है इसके 1,60,000। फेस वैल्यू है इसकी ₹10। प्रीमियम है इसका ₹3। एप्लीकेशन है ₹3 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1। सो ये हो गया आपका 5+1। अलॉटमेंट है इसकी अलॉटमेंट है इसकी ₹3। 2+1 प्रीमियम है। बैलेंस वो कहता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 5+2 7 हो गए, तो 3 आपका बन गया आपका फर्स्ट कॉल का। प्रीमियम था 3, 1 एप्लीकेशन पे है, 1 अलॉटमेंट पे, 1 हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉल पे। तो टोटल है 10+3, हमारे पास बन रहा है ₹13। इधर देखिए 6+3 9, 9 और 4 13। तो हमारे पास इक्वेशन सेट हो गई। शेयर अप्लाइड, कितने शेयर अप्लाई हो रहे हैं? 1,80,000। शेयर अलॉटेड, कंपनी कितने शेयर इशू करना चाह रही है? 1,60,000। तो ये आपके शेयर अलॉटेड होंगे। इसमें से 10,000 शेयर को कुछ भी नहीं मिल रहा, वो रिजेक्टेड है। एंड मेड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रोरेटा बेसिस। तो जिन्होंने 1,80,000 अप्लाई करे थे उसमें से 10,000 रिजेक्ट हो गए, रिमेनिंग बचे आपके 1,70,000। उनको 1,60,000 शेयर्स मिल रहे हैं। तो यहां से हमारा टेबल शुरू हो जाता है। ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्शन ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल फ्रॉम आदित्य, टू whom शेयर वर अलॉटेड 3,200 शेयर। एक पर्सन है आदित्य, जिसको मिले हैं 3,200 शेयर। उसने कितने अप्लाई करे थे वो हम कैलकुलेट करेंगे। His share forfeited. Half of the shares were reissued for 43,000 rupees as fully paid up. तो यहां से हम सम शुरू करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ₹6 के अकॉर्डिंगली इंक्लूडिंग प्रीमियम 10,000 शेयर पे आपको आ चुका है 60,000। 1,70,000 इंटू 6 आपको अमाउंट रिसीव होगा 10,20,000। टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा 10,80,000। ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कैटेगरी में कोई अलॉटमेंट नहीं हुई, तो यहां पे कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। 1,60,000 शेयर इंटू 6 हम ट्रांसफर करेंगे 9,60,000। हमारे पास इस कैटेगरी में कितना पैसा फालतू आया हुआ है? 60,000 रुपीज एक्सेस है। इस एक्सेस को हमने क्या करना है? एडजस्टेड इन अलॉटमेंट 60,000। और जो ऊपर हमने यहाँ पे कुछ भी अलॉट नहीं करा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका? रिफंड। 60,000 का आपका आ गया रिफंड। आदित्य ने कितने शेयर अप्लाई करे थे जो उसको 3,200 शेयर अलॉट हुए? अगर अप्लाई करते हैं 1,70,000 तो अलॉट होते हैं 1,60,000। उसको अलॉट हुए हैं 3,200 शेयर। अप्लाई कितने करे हैं? X। तो आप पिछले टेबल में सीख चुके हो इसको कैसे बनाते हैं, मैं फिर से बना के दिखा रही हूं। तो आप इसको एक बार फिर से देख लो, अगर प्रॉब्लम आए तो आपको इसमें इजी रहेगा समझने में। उसने अप्लाई करे हैं 3,400 शेयर्स, मीन्स उसने 200 शेयर एक्सेस अप्लाई करे हैं। 3,200 शेयर पे 6 रुपीज के अकॉर्डिंगली उसने हमें कितना अमाउंट दिया हुआ है? 20,400 हमें रिसीव हो चुके हैं। उसको देना कितना था? 19,200 उसने हमें देना था। उसने हमें कितना अमाउंट एक्सेस दिया है? 1,200।
ये 1200 हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट में। हमारे पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है जो फर्स्ट कॉल तक इसका एक्सटेंड। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,80,000 हमें रिसीव हो चुका है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन करे हैं ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है उससे, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन पे प्रीमियम भी है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना ट्रांसफर होना है यहाँ से 9,60,000, बट ये 9,60,000 शेयर कैपिटल को ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि इस 9,60,000 में हमारे पास ₹1 प्रीमियम भी है। तो 1,60,000 शेयर के ऊपर ₹1 का प्रीमियम जो है वो हमारा अमाउंट बन गया टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,60,000। अब 9,60,000 में से 160 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना बच गया 8 लाख। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे रिसीव हो रहा है 60,000, टू बैंक रिफंड कर रहे हैं हम 60,000। तो ये आपकी टेबल से एंट्री क्लियरली बन के आ गई। इसमें सिर्फ ये पार्ट है जो आपके लिए मेन है इस एंट्री के लिए। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पे प्रीमियम भी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट के लिए अमाउंट बनेगा हमारा 1,60,000 शेयर्स इंटू ₹3, 4,80,000 रुपीज। इसमें ₹1 प्रीमियम है तो शेयर कैपिटल को ट्रांसफर होंगे ₹2, तो अमाउंट हो गया आपका शेयर कैपिटल के लिए 3,20,000 रुपीज। 1,60,000 ट्रांसफर हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम को। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे वो कहता है कि अलॉटमेंट पे पर्सन फेल हो गया था, ना उसने अलॉटमेंट दी है ना उसने फर्स्ट कॉल दी है, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट है हमारा 4,80,000, उसमें से ऑलरेडी अलॉटमेंट का हमें रिसीव हो चुका है 60,000, रिमेनिंग अमाउंट आ गया आपका 4,20,000। इस 4,20,000 में एक पर्सन है आदित्य जो फेल हुआ है, लेकिन उसने कुछ अमाउंट हमें अलॉटमेंट का पे करा हुआ है, तो इसके लिए हम फिर से वर्किंग नोट बनाएंगे। यहां पे है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, आदित्य के पास थे 3,200 शेयर, ये हमने कैलकुलेट करे हुए हैं। अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू हो रहा है ₹3 से, तो अमाउंट हो गया 9,600 रुपीज माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड। हमें 1,200 ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं अलॉटमेंट के, 8,400 रुपीज आदित्य ने नहीं पे करे अलॉटमेंट के लिए, नॉट रिसीव्ड। तो ये आपका बन गया 8,400 रुपीज कॉल इन एरियर। तो 4,20,000 रुपीज से आप 8,400 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका अमाउंट बन जाएगा 4,11,600। तो ये उसका अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हो गया। फर्स्ट कॉल ड्यू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम है, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट कितना बनेगा 1,60,000 शेयर्स इंटू ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम 6,40,000। 1,60,000 शेयर्स ₹3 ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल 4,80,000। 1,60,000 शेयर ₹1 प्रीमियम 1,60,000 रुपीज। बिंग फर्स्ट कॉल ड्यू,
फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव होनी है, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहां पे हमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है ही नहीं। रीजन कि हमारे पास कुछ भी पैसा फर्स्ट कॉल के लिए एडवांस में रिसीव नहीं हुआ, तो हम सीधा ही करेंगे। 6,40,000 हमारा ड्यू था अलॉट फर्स्ट कॉल का, और उसमें से आदित्य ने 3200 शेयर के ऊपर 4 रुपीज नहीं पे करे। इसका मतलब 6,40,000 शेयर के ऊपर 12,800 रुपीज रिसीव नहीं हुए। फर्स्ट कॉल के आगे हमारा अमाउंट आएगा 6,40,000, कॉल इन एरियर है 12,800 और अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा 6,27,200। अब वो कहते हैं कि पर्सन जो आदित्य है फर्स्ट कॉल के बाद फेल हो गया, तो फेलियर की एंट्री आएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल इन एरियर अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 3200 जो फेल हुआ आदित्य, कॉल्ड अप कितनी है? 100, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 32,000। फेल कहां पे हुआ था? फर्स्ट कॉल में और अलॉटमेंट में। ना ही उसने फर्स्ट कॉल का प्रीमियम दिया, ना ही उसने अलॉटमेंट का प्रीमियम दिया, तो 2 रुपीज प्रीमियम के हैं। 3200 इंटू 2 6400। साइड पे मैं लिख रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। 2 रुपीज प्रीमियम अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीव कितना हुआ? रिसीव निकालने के लिए हम ये अमाउंट उठाते हैं 20,400। ये लेकिन यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा 20,400, ये सीधा हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस में। यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम था और वो प्रीमियम हमें रिसीव हो चुका है। एप्लीकेशन का प्रीमियम कितना है? 3200 शेयर इंटू 1, ये है प्रीमियम ऑफ एप्लीकेशन। ये सब्ट्रैक्ट होगा यहां से क्योंकि ये ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो 3200 इसमें से माइनस कर दो, आपका बन गया 17,200। कॉल इन एरियर कहां से उठाएंगे? इधर देखो, यहाँ पे 8400 हमारा अलॉटमेंट पे कॉल इन एरियर है, 12,800 हमारा यहां से कॉल इन एरियर है, तो 8400 प्लस 12,800 आपका टोटल अमाउंट कॉल इन एरियर का बन रहा है 21,200। तो यहां से मैंने ले लिया 21,200। क्या मेरा यहां तक सम ठीक है? ये देखो 32,000 प्लस 6,400 38,400 बन रहा है डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में देखो 17,200 प्लस 21,200, ये भी 38,400 बन रहा है। मीन्स इतने पार्ट तक मेरी यहां तक कोई भी मिस्टेक नहीं है। अब हम जा रहे हैं इसको री इशू करने के लिए। एज पर द क्वेश्चन उसने बोला है हाफ ऑफ द शेयर री इशू, तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। हाफ कितने हो गए? 3200 शेयर का हाफ 1600 शेयर जो है वो री इशू होने हैं। तो अमाउंट उसने दिया हुआ है 43,000 रुपीज। हाफ ऑफ द शेयर वर री इशूड फॉर 43,000 एज फुली पेड अप टू शेयर कैपिटल। तो 1600 शेयर इंटू 10 16,000, तो 43,000 शेयर पे हम क्या कर रहे हैं? री इशू, और 16,000 इसकी वैल्यू बनती है। तो इसका मतलब ये भी शेयर किस पे इशू हो रहे हैं? एट अ प्रीमियम। तो प्रीमियम आएगा इसका 27,000। रेशियो के बाद अब हमारी एंट्री आती है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब प्रॉफिट हुआ कितना जो ट्रांसफर करें, तो एंट्री आएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफिट हुए थे हमारे पास 3200 शेयर्स, रेशियो हो रहे हैं हमारे पास 1600 शेयर्स।
तो सबसे पहले तो ये जो प्रॉफिट है 3200 शेयर्स का, इसको कन्वर्ट करेंगे 1600 शेयर के प्रॉफिट में। तो 17,200 डिवाइडेड बाय 3200 शेयर्स इंटू 1600 शेयर्स, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 8600। अब यहाँ पे हमारे पास कोई डिस्काउंट नहीं दिया था रीशू पे, कोई हमारे पास लॉस नहीं है रीशू पे, तो यहाँ पे आ गया नील। तो ये सारा का सारा 8600 ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व को। तो 8600 इज योर आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपको सिखाऊंगी जिसमें 4 प्राइम पे प्रीमियम होगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। तो जो बच्चे इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर अच्छा लगे, समझ आए तो लाइक भी जरूर करें।